हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन की। और इवोल्यूशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ है, इसकी क्या एविडेंस है। अभी तक तो हमने ये बात की कि लाइफ का जो ओरिजिन हुआ है ये ऐसे हुआ होगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हमने कहा है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे अगर हम देखें तो हमें प्रूफ मिलते हैं कि जो यहाँ पर लाइफ का ओरिजिन है वो कुछ प्रिमिटिव गैसेस जो कि उन्हीं से यहाँ पर हुआ है, जिन्हें हम बायोकेमिकल इवोल्यूशन या केमिकल इवोल्यूशन नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब हमने बात की है कि ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन की बात तो हमने कर ली है, लेकिन इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्या एविडेंस है इवोल्यूशन के। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला जो एविडेंस हमारे पास आता है, जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है, दैट इज फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म। तो जीवाश्म का पाया जाना ये हमें बताता है कि यहाँ पे इवोल्यूशन तो हुआ है। इवोल्यूशन का मतलब समझते हैं कि कोई भी जो जीव है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, यानी कि उसमें धीरे धीरे विकास हुआ है। यानी कि एक सरल जीव से एक जटिल जीव तक का जो सफर होता है उसे इवोल्यूशन कह रहे हैं। जैसे अगर हम जीवों की बात करें, हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो सबसे सिंपल जो एनिमल होते हैं, क्योंकि आप क्लास 11th में क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, 5 किंगडम की आपने बात यहाँ पर कर ली है। तो अब आप जानते हैं कि अगर हम किंगडम एनिमेलिया को लेते हैं तो किंगडम एनिमेलिया स्टार्ट होता है फाइलम पॉरीफेरा से। फाइलम पॉरीफेरा में आपने स्पंज की बात की है, वो एनिमल है वो, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। लेकिन कैसे, सबसे सिंपलेस्ट हैं, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टिश्यू भी नहीं बने हैं अभी तक। आपने कहा एक्वेटिक है और स्टेबल है, हमने यही तो कहा था सेसाइल है, यानी कि अपने बॉटम से क्या है, अटैच होते हैं, उनमें मूवमेंट नहीं पाई जा रही है। कोई अगर टिश्यू नहीं है तो आपने कहा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से बहुत दूर की बात है। आपने कहा यहाँ पे फूड को कैसे ले रहे हैं कि पानी की जो वेव है उसके साथ जो फूड आ रहा है, और उनमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, स्पंजस में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसमें आपने ऑस्कुलम की बात की थी, ऑस्ट्रिया की बात की थी। आपने कहा था इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने देखा था, ठीक है, और यहाँ पे छोटे छोटे आपने वो देखे थे, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्कुलम है। तो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है अपने साथ, फूड लेकर के आ रहा है, अपने साथ गैस लेकर के आ रहा है, और पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो आपने कहा एक्सक्रीशन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सिंपल प्रोसेस है। तो आपने कहा फ्रॉम स्पंज, फ्रॉम पॉरीफेरा, यानी कि जो स्पॉन्जेस हैं। और आप बात करेंगे ह्यूमन के बारे में, कितना डिफरेंस है, दोनों आते हैं किंगडम एनिमेलिया में, लेकिन कितना डिफरेंस है। तो क्या हम इसे इवोल्यूशन नहीं मानेंगे, हमने कहा ये इवोल्यूशन ही है, एक सेल की, और वही सेल इवॉल्व हो रही है डिफरेंट वे में। आपने कहा एक डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। तो इवोल्यूशन का मतलब होता क्या है कि कोई भी जो जीव है उसमें यहाँ पर क्या है, विकास हो रहा है, उसकी जो बॉडी है वो इवॉल्व कर रही है, नए नए जो यहाँ पे पार्ट्स है, नए नए जो ऑर्गन है उनका निर्माण हो रहा है, नए नए सिस्टम यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। हमने कहा इवोल्यूशन का प्रूफ फॉसिल्स ही है, क्योंकि फॉसिल्स हमें बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ फॉसिल्स की हमने बात की थी, और हमने कहा था कि जैसे जैसे हमने कहा कि जो अपर सरफेस है वहां पर आपको फॉसिल्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे जैसे हम नीचे गए हमें फॉसिल्स की संख्या कम होती हुई दिखाई दी। ये इस बात का प्रूफ है कि उस टाइम पर जीवों की जो संख्या थी वो कम थी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे आपने कहा जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल लेते हैं, हम देख रहे कि जो जनसंख्या है वो साल भर साल बढ़ती चली जा रही है। तो आपने कहा कि टाइम के साथ जनसंख्या बढ़ रही है। पीछे अगर आप जाएंगे, जैसे 2025 से अभी, और अगर आप 2005 में जाएंगे, आप 1995 में जाएंगे, तो आप देखेंगे जनसंख्या कम थी, मनुष्यों की संख्या कम थी। तो सेम वैसा ही यहाँ पे हुआ है। ये बताता है कि प्रिमिटिव टाइम में जीव कम थे, और जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ा वैसे वैसे जीवों की संख्या बढ़ती चली गई। तो सबसे पहले तो आपने कहा कि हमने नंबर ऑफ फॉसिल से यहाँ पर देखा है कि इवोल्यूशन हुआ है, तभी तो यहाँ पे जीवों की संख्या बढ़ी है। दूसरा आता है नेचर ऑफ फॉसिल्स। नेचर ऑफ फॉसिल्स में हमने कहा है कि डिफरेंट लेयर, जब हमने डिफरेंट लेयर को देखा, जैसे इस लेयर में गए, फिर दूसरी लेयर में गए, फिर तीसरी लेयर में गए, फिर चौथी लेयर में गए, हर लेयर में जो फॉसिल्स थे वो डिफरेंट टाइप के फॉसिल्स थे।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स आपको मिले हैं। यानी कि आपने कहा कि ये जो ऐसा नहीं कि इस एक ही आप ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे इन्वर्टिब्रेट है उन्हीं के फॉसिल्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आपने कहा कि अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रकार के जीवाश्म आपको मिले हैं, जिससे पता चलता है कि अलग अलग जो एरा था, अलग अलग जो टाइम पीरियड था, उसमें अलग अलग प्रकार के क्या थे, यहाँ पे जीव पाए जा रहे थे। और अलग अलग प्रकार के जो जीव थे यहाँ पर वो अलग अलग प्रकार के कैसे थे, क्योंकि उनके फॉसिल्स हमें बताते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ फॉसिल्स हमें ये बताते हैं कि डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास क्या मिले हैं, यहाँ पे जीव मिले हैं। उन्हीं में से जैसे हमने कहा डायनासोर, हमें कैसे पता चला कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे? हम में से किसी ने तो डायनासोर देखा नहीं है, हमारे दादा दादी ने नहीं देखा है, हमारे दादा दादी के दादा दादी ने नहीं देखा है, तो किसी मनुष्य ने डायनासोर को देखा नहीं था, लेकिन उसे पता कैसे चला कि डायनासोर होते थे? हमने कहा क्योंकि उनके फॉसिल्स मिले हैं, उनके कंकाल मिले हैं, कहीं पे पूरे तो कहीं पे आधे कंकाल मिले हैं, और उनसे हमें पता चला है। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पर जो डायनासोर है उनके फॉसिल्स आपको हर लेयर में मिल रहे हैं, आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं था। एक पर्टिकुलर लेयर थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको जो डायनासोर हैं वो यहाँ पर मिले हैं, इस प्रकार से ये यहाँ पे डायनासोर आपको मिले हैं। ठीक है, तो इस बात से हमें पता चलता है कि इस टाइम जोन में, इस टाइम पीरियड में डायनासोर रहे होंगे, इस टाइम पीरियड में ये फॉसिल्स रहे होंगे। तो नेचर ऑफ फॉसिल्स बताते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इवोल्यूशन का कि विद द टाइम डिफरेंट टाइप्स के या अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं उनकी उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। तीसरा जो आता है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं, आपने कहा डिस्पैरिटी बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम लेते हैं ह्यूमन का एग्जांपल। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं टाइम पीरियड में, और अब हमने कहा कि मनुष्य का जो उद्भव हो गया है, मनुष्य का ओरिजिन हो गया है। और अगर हम देखें यहाँ पर मनुष्य का ही कंकाल अगर हम देखें, जैसे आपकी बुक में होंगे, एसएसटी की बुक में आपके ये टॉपिक आते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर हम मनुष्य कुछ हजार साल पहले अगर हम देखें, और अगर हम ह्यूमन का स्कल देखें, ठीक है, ह्यूमन का जो स्कल होता है अगर उसको देखा जाए, तो आज के मनुष्य का जो स्कल है और 1000 साल पहले या उससे भी पहले के मनुष्य का जो स्कल है उसमें डिफरेंस था। कैसे डिफरेंस था? आपने कहा जबड़े में डिफरेंस यहाँ पर था, आपने कहा हाइट में डिफरेंस यहाँ पर था। ठीक है, तो डिफरेंस था, इसका मतलब धीरे धीरे मनुष्य के शरीर में परिवर्तन आए हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, आपने कहा कि आप किसी घोड़े को ले लीजिए, तो हो सकता है कि हॉर्स का जो फॉसिल्स है वो आपको यहाँ भी मिला था, हॉर्स का फॉसिल्स यहाँ भी मिला था, और हॉर्स का फॉसिल्स यहाँ भी मिला था। अब आप सोचेंगे हमने तो कहा था कि ऐसा नहीं है कि हर लेयर में सेम फॉसिल्स मिल रहे हैं। हमने कहा हर लेयर में सेम फॉसिल्स का मतलब क्या होता है कि हर लेयर में नए जो जीव है वो आपके पास आएंगे। अगर सेम जो जीव आपके पास आ रहा है, अगर जैसे हमने कहा हॉर्स यहाँ भी है, इसके फॉसिल्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब इन दोनों में कुछ तो अंतर था। इनके फॉसिल्स को जब देखा गया तो इनमें अंतर था। फिर आपने कहा कि इस फॉसिल्स और इस फॉसिल्स को देखा गया तो इनमें अंतर था। इसका मतलब क्या था कि जो पास्ट और प्रेजेंट की जो फॉर्म है उनमें क्या था, हमें अंतर दिखाई दिया। हम मनुष्य का एग्जाम्पल है, आज के मनुष्य और जो सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग के टाइम के जो मनुष्य रहे होंगे, उनके हाइट में, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनका यहाँ पे जो स्केलेटन था उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। इसीलिए आप वेस्टिजियल ऑर्गन भी पढ़ते हैं, ऐसे ऑर्गन जिनका अभी कोई काम नहीं है लेकिन एक टाइम पे काम था। वो क्या इवोल्यूशन को बताता है कि विद द टाइम क्या हुआ है, यहाँ पे मनुष्य के शरीर में भी चेंजेस आए हैं। आपने कहा कि धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो मनुष्य है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि पहले मनुष्य के शरीर में बहुत सारे बाल हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम पे आप अपने आप को गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए यहाँ पे क्या था, कोई उपाय नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य ने इवॉल्व किया है और अब आप देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में आपको बाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ पार्ट्स को छोड़कर, जैसे आपके हेयर के जो बाल होते हैं। तो ऐसे ही हमने कहा है कि सेम फॉसिल्स को अगर देखा गया है कि आपने डिफरेंट लेयर में, अगर डिफरेंट लेयर में आपको सेम फॉसिल्स मिले हैं, तो आपने देखा कि उन फॉसिल्स में भी क्या था, डिफरेंस था, उनके स्ट्रक्चर में क्या था, डिफरेंस था। और यही बस सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि अगर सेम फॉसिल्स में एक ही जीव है, एक ही स्पीशीज है, और उसी स्पीशीज के फॉसिल्स में अगर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये था कि इवोल्यूशन हुआ है, विकास वहां पर हो रहा था। तो अगर हम पढ़े यहाँ पर
एविडेंस को, तो आपने कहा एविडेंस फॉर इवोल्यूशन इंक्लूड्स फॉसिल्स, क्या क्या एविडेंस आते हैं, फॉसिल्स आते हैं, विच शो एक्सटिंक्ट लाइफ फॉर्म एंड इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन। आपने कहा कि जो फॉसिल्स हैं वो हमें क्या क्या बताते हैं, एक तो एक्सटिंक्ट लाइफ को बताते हैं, वो जीवन जो समाप्त हो चुके हैं जैसे डायनासोर, और इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन को भी बताते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है, जैसे हम कह रहे थे कि सेम एक ही स्पीशीज है और उसी के अलग अलग लेयर में उसी के फॉसिल्स मिल रहे हैं और उसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि उस टाइम का हॉर्स ऐसा था, कि उस टाइम का ह्यूमन ऐसा था, इस टाइम का ह्यूमन ऐसा है। तो एक प्रोग्रेसिव जो इवोल्यूशन है उसके आपको एविडेंस मिलते हैं, किससे, फॉसिल से। कंपैरेटिव एनाटॉमी, आप कंपैरिजन करते हैं एनाटॉमी का, which reveals homologous and vestigial structures from common ancestor। आपने कहा कि इससे हमें दो चीजें पता चली हैं, होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन यानी कि आप देखते हैं कि अलग अलग जीव हैं और उनके जो ऑर्गन है वो दिखने में एक जैसे होते हैं। ये हमें बताता है कि हमारे कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, हमारे पूर्वज जो है वो समान रहे होंगे। वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिनका आज की डेट में कोई काम नहीं है, जैसे कि आपका एक विजडम टूथ जो होता है, ठीक है, विजडम टूथ जिसे हम लोकल लैंग्वेज में शायद अकल दांत कहते हैं, कई कई जगह इसे अकल दांत कहा जाता है, वो दांत जो सबसे लेट आता है, किसी में 30s के बाद आता है, 30 से पहले भी शायद आ सकता है किसी में, और बहुत ज़्यादा पेनफुल जो होता है, ठीक है। अभी आप में किसी में जो आपका विजडम टूथ है वो नहीं आया होगा, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो जो विजडम टूथ है बहुत पेनफुल होता है। वो क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम नहीं है, लेकिन एक टाइम पे उसका काम हुआ करता था। तो ये हमें बताता है कि इट मीन्स कि प्रोसेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, इवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, विच notes similarities in early development, biogeography explaining the global distribution and isolation of species, and molecular biology की आपको एविडेंस बताई जा रही है, जैसे molecular biology है, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी यहाँ पर है, ठीक है, showing us similarities in the DNA, RNA and proteins across a different organisms. Direct observation evolution such as the development of antibiotic रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस, ठीक है। तो एक बार आप लोग पढ़ लेंगे क्या एविडेंस है, इसी में हमने फॉसिल्स के बारे में भी बात की है, तो वो भी चीजें आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और फॉसिल्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पर आपको बता रखा है, एक चार्ट है आपके पास, और यहाँ पर आपको जो अर्थ है, जैसे कि हमारी एज होती है, तो हम एज को कैसे गिनते हैं, आपने कहा 1 साल 2 साल 3 साल 15 साल 20 साल, आप क्या करते हैं, ईयर वाइज अपनी एज को यहाँ पे काउंट करते हैं। वैसे ही अर्थ की जो एज है उसे भी काउंट किया जाता है, जिसे आप एरा में यहाँ पे क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो कुछ एरा आपके पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो एरा में जब आप काउंट करते हैं तो आपने कहा सीनोजोइक एरा है, ठीक है, यहाँ पे आपने कहा मेसोजोइक एरा है, आपने कहा प्लेओजोइक जो एरिया है यहाँ पे, तो ये आपके कुछ एरा आते हैं। जैसे कि हम साल को मंथ में डिवाइड करते हैं, वैसे ही जो एरा है वो पीरियड में यहाँ पे क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर क्या आते हैं, एरा, और उसका जो पीरियड है वो आता है। तो हमें ये बताया गया है किस पीरियड में कौन से जो जीव हैं वो यहाँ पे ओरिजिनेट हुए होंगे। जैसे कि ये पीरियड है, अगर हम बात करें यहाँ पर ये ईयर्स की बात की गई है, और ये है डिस्टिंक्टिव लाइफ, यानी कि कौन से जो जीव है वो इवॉल्व हुए होंगे। तो अगर हम देखें कि सबसे जो ओल्डेस्ट जो आपका यहाँ पे एरा है वो ये वाला आता है, और सबसे जो नया है वो ये सीनोजोइक जो आपका चल रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये ओल्डेस्ट एरा आपका आता है, यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा जो पीरियड है वो यहाँ पे पीरियड नहीं आते, पीरियड आपके प्लेयोजोइक में यहाँ पर आते हैं। अगर हम देखें लाइफ जो है यहाँ पर कैसे इवॉल्व हुई, तो यहाँ पर आपको कोई जो लाइफ है वो नहीं बता रखी है, क्लियर है। यहाँ पर जो बने हैं, यहाँ पर जो बने हैं वो हैं सेवरल माउंटेन्स बिल्डिंग एपिसोड। तो यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है इस एरा में। अब आते हैं यहाँ पर प्लेयोजोइक में, प्लेयोजोइक में आपके अलग अलग जो पीरियड्स हैं वो आते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पीरियड्स जो हैं वो कितने हैं, किस एरा में कितने पीरियड्स हैं। अभी के लिए ये समझिए आपको क्या बताया गया है। यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे इसे कहा गया एज ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है, किसको, इस पीरियड को, इसे एज ऑफ एम्फीबियंस यहाँ पर कहा गया है।
अगर इससे नीचे अगर हम देखेंगे चलिए, तो हमने कहा जैसे कि एज ऑफ एम्फीबिया है, ये एज ऑफ रेप्टाइल्स है, ये एज ऑफ मैमल्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा आइस एज एंड यानी कि ह्यूमन आर डोमिनेंट, यहाँ पे ह्यूमन डोमिनेंट है। अगर इस चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो एरा है, पीरियड है, और इसके अकॉर्डिंग आपको दिखा रखे कि कौन से जो जीव है वो इवॉल्व यहाँ पर हुए होंगे। ऐसा ही चार्ट आपकी बुक में भी होगा, एक बार आप लोग देखेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ के किस एरा में कौन सा पीरियड था, किस पीरियड में कौन सा जो जीव है वो ओरिजिनेट यहाँ पर हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, कार्बोनिफेरस आप देखते हैं, डेवोनियन आप देखते हैं, जैसे ऑर्डोविशियंस आप यहाँ पर देखते हैं। तो अलग अलग जो आपके जो टाइम जोन होते हैं, टाइम पीरियड होते हैं, उसमें कौन कौन से जीव इवॉल्व हुए हैं, इसकी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।